वेलकम टू माय चैनल न्यू होप कोचिंग। आज मैं आपके लिए आपको देखिए यहाँ पे फ़ोटो से पता चल रहा है कि क्या है। यहाँ पे देखिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक वैकेंसी आया है। यहाँ पे जो फ़ोटो में दिख रहा है आपको आरपीएफ कांस्टेबल दिख रहा है। आरपीएफ के बारे में ही दिख रहा है। आरपीएफ मतलब क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है ये नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो इस बार जो है कितना वैकेंसी है, एग्ज़ाम डेट कब है, कब से हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी बारे में आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप अगर इस चैनल में नया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसका जो एप्लीकेशन है आरपीएफ कांस्टेबल का, इसका एप्लीकेशन शुरू होगा 15/4/2024 से, और ये कब तक चलेगा? 14/5/2024 तक चलेगा। और यहाँ पे उसके बारे में वो भी दिया गया है, यहाँ पे देखिए उसके बारे में ये भी दिया गया है कि कब से कब तक है। ये करेक्शन डेट है, अगर कोई भी अगर इनकेस अगर किसी का मिस्टेक होता है तो ये करेक्शन कब कर सकता है? 15 मई 2024 से लेके 24 मई 2024 तक कर सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि पे जो स्केल है ये 7 पे कमीशन के द्वारा जो सैलरी होगा उसके बारे में बोला गया है। एज रिलैक्सेशन बोला गया है यहाँ पे। तो आइए इसके बारे में इसके बारे में नीचे भी दिया गया है, तो मैं नीचे आपको डिटेल्स में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर किसी को फाइनल रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है, वो अगर अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई नहीं कर सकता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो आइए मैं आपको नीचे बता देता हूँ कि यहाँ पे एज के बारे में बोला गया है। एक एज क्या होना चाहिए? 1 जुलाई 2024 से 24 जो है उसका एज रिलेशन एज काउंट होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 18 से 28 होना चाहिए, मतलब 18 to 28 होना चाहिए। उसके बाद आइए मैं आपको यहाँ पे नीचे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैं उसी को बताता हूँ। इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे ये बोला गया है 18 to 2 कैटेगरी दिया गया है, 18 से 25 एक है, 18 से 28 भी है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्या है? जो ST SC है उसके लिए 5 साल दिया गया है, और OBC के लिए 3 साल दिया गया है। और एक सर्विसमैन जो है आप देख लीजिएगा, मुझे उतना एक सर्विसमैन के बारे में डिटेल्स में पता नहीं है तो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा। वहाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज ग्रुप दिया है, ये हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? जिसका भी क्या है, जिसका भी 10 पास है, 10 जो है 10 पास है वो भर सकता है। जो यहाँ पे बोला गया अवेटिंग रिजल्ट, जो रिजल्ट के लिए वेट कर सकता है। और एक बार डिटेल्स में बोला गया है कि वो अप्लाई एलिजिबल नहीं है ये अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद आ जाइए यहाँ पे फ़ीस क्या है। एग्ज़ाम के लिए एक फ़ीस है 500 फॉर जनरल के लिए है। 400 जो है शैल बी रिफंडेड। जो 400 है, 500 के अंदर जो 400 है आपको रिफ़ंड मिलेगा। और SC ST के लिए जो है एक सर्विसमैन, ST SC फीमेल और माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उसके लिए 250 रुपीज़ है। और जो ये जो मनी है ये रिफंडेबल है। लेकिन यहाँ पे नोट में बोला गया है कि ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, जो यहाँ पे वो टेस्ट देगा उसी को ये बैलेंस रिफंड मिलेगा, जो जो जिस अकाउंट से ये दिया गया है। ठीक है। तो इससे पहले भी मैं ये एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मेरा भी पहले कार्ड लिया गया था, उसके बाद मुझे एग्ज़ाम के बाद मुझे ये बैलेंस रिफ़ंड मिला था, और मैं ये एग्ज़ाम को पास भी कर चुका हूँ। अगर किसी को मेरा हेल्प चाहिए तो मेरा जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे कमेंट कर सकता है, या मेरा जो ईमेल आईडी है वहाँ पे मेल कर सकता है। मैं ज़रूर हेल्प करने के लिए कोशिश करूँगा। तो आइए उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन जो मूड होगा ये CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बारे में मैं आपको सिलेबस जो है बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, यहाँ पे तीन है। यहाँ पे पहले होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में अगर कोई पास होता है तो उसके मेरिट में अगर आता है तो उसके बाद उसको फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। मतलब जो होता है रनिंग होगा, रनिंग के बाद हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, जो यहाँ पे नीचे भी लिखा गया है।
और उसके बाद क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो हाइट वेट चेस्ट जो होता है उसको नापा जाएगा। उसके बाद फाइनली क्या होगा, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और तो यहाँ पे देखिए 10th लेवल का जो क्वेश्चन होगा, ये बोला गया है कि मैट्रिक लेवल जो एग्ज़ाम होगा 10 लेवल क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे जो टाइम दिया गया है, ड्यूरेशन 90 मिनट्स दिया गया है, मतलब 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया गया है, 1.5 घंटा का टाइम दिया गया है। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन में क्या मिलेगा, 1 नंबर मार्क्स मिलेगा अगर किसी का करेक्ट होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग क्या दिया गया है, हाँ ज़रूर दिया गया है। यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर किसी का 3 मिस्टेक होता है, 3 रॉन्ग होता है तो 1 नंबर काटा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या है, पहले सिलेबस क्या है। सिलेबस यहाँ पे 120 नंबर का क्वेश्चन बनेगा टोटल, जहाँ पे 35 मार्क्स रहेगा अरिथमेटिक, मतलब मैथ का 35 रहेगा। उसके बाद रीजनिंग जो है जीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए कितना होगा, 35 मार्क्स होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, मतलब यहाँ पे ना फ्रेंड्स इंग्लिश नहीं है, तो जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 120 क्वेश्चन हो गया, 90 मिनट्स का हो गया। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो मैं आपको बोला हूँ वो होगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। यहाँ पे टाइम दिया गया है बॉयज़ के लिए, फॉर मेल के लिए 1600 मीटर का रनिंग होगा, जो 5 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करना है। और फीमेल के लिए क्या होगा, रनिंग होगा जो 800 मीटर का होगा, 1600 मीटर का नहीं होगा। फीमेल के लिए 800 मीटर होगा और मेल के लिए जो है 1600 मीटर होगा। मेल के लिए बोला गया है 5:45, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। और फीमेल के लिए होगा 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर कवर करना है। उसके बाद क्या दिया जाएगा, उसके बाद लॉन्ग जंप होगा जो 14 फुट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितना है, 9 फीट है। और उसके बाद क्या होगा, लॉन्ग जंप के बाद होगा हाई जंप। हाई जंप जो होगा मेल के लिए 4 फीट होगा, फीमेल के लिए 3 फीट होगा। उसके बाद अगर उसके बाद ये अगर कोई क्वालिफाई करता है, उसके बाद क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। जो हाइट है, यहाँ पे हाइट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हाइट जो है आपको यहाँ पे दिया गया है मेल के लिए और फीमेल के लिए। मेल के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर है। ये मैं आपको जनरल के बता रहा हूँ। उसके बाद ST SC के लिए जो हाइट है ये 160 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो फीमेल के लिए हाइट है ST SC के लिए जो है वो है 152 सेंटीमीटर। यहाँ पे चेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। गर्ल्स के लिए चेस्ट के लिए कोई वो नहीं है, चेस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए मेल के लिए। मेल के लिए कितना चाहिए, जो जनरल कैटेगरी है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उसके लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड। और उसके बाद एक्सपेंडेड के बाद कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेड होना चाहिए, मतलब वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद ST SC के लिए बोला गया है 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल। और उसके बाद एक्सपेंडेड कितना होना चाहिए, 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे गारवालिस, गोरखास, मराठास और डोगरास और कम्युनिस्ट और अदर जो कैटेगरी है उसके लिए 100 हाइट जो चाहिए 163 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए चाहिए। और अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट होना चाहिए 80 होना चाहिए, और एक्सपेंडेड के बाद कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। बस ये है। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे नोटिस में बोला गया है जो 800 और 1600 मीटर का जो रेस है, जो रनिंग है, उसमें एक चांस दिया जाएगा मेल फीमेल दोनों के लिए। लेकिन हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए क्या मिलेगा, 2 चांस मिलेगा। अगर कोई किसी का एक फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है तो सेकेंड टाइम में ये कर सकता है, सेकेंड टाइम में भी ये कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाद में क्या होगा, फाइनल मेरिट होगा। फाइनल मेरिट में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एक ही एग्ज़ाम होगा, तो जिसका नंबर अच्छा होगा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और एक बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम आता है उसके लिए मैं नोटिफिकेशन आपको डालते रहूँगा। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।